3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, 3x इज ग्रेटर देन -6, x इज ग्रेटर देन -2। तो अगर मैं रियल नंबर में चेक करूं तो x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। अब इसके अंदर अगर मैं बोल दूं x इंटीजर है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू इंटीजर्स और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो x क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर के इंटीजर्स। तो -2 से इन्फिनिटी कितने इंटीजर्स होंगे? इनफाइनाइट होंगे। कौन कौन से होंगे? -1 0 1 2 एंड डॉट डॉट डॉट, यही बनेगा। अगर इंटीजर्स है तो ये आंसर है, रियल नंबर है तो क्लियर। तो आंसर क्या हो गया? सी होना चाहिए। क्यों? कैसे? बी में भी आ रहा -2 से। दोबारा देख एक बार ढंग से। अच्छा नहीं, ए होएगा क्योंकि इसमें वो ब्रैकेट है इंक्लूड होगा। अगर मैं ओपन ब्रैकेट कर दूंगा ना तो ए एंड बी आंसर हुआ ना, तो ए हुआ बस, ठीक है। पक्का। नेक्स्ट, इसका आंसर बिना लिखे बता जल्दी तिस्या। x ग्रेटर देन -3। बिना लिखे जल्दी यशिका। मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, देखते तीनों भी गलत हो सकते हैं। -12x ग्रेटर देन 30, तो x इज लेस देन 30 बाय -12, कोई दिक्कत? x इज लेस देन कितना होगा? 6, 5 ज़ा 6 2 ज़ा -5/2। लेस देन -5/2 का मतलब क्या हो गया? -5/2 से छोटा, तो माइनस से -2.5, यही हुआ ना इसके बीच में। तो ये आ रहे हैं यार, देखा तीनों गलत थे। x इज अ नेचुरल, अरे नहीं 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 नहीं, नन ऑफ दीज होगा ना, सही है, यू वर राइट। हाँ, नेचुरल नंबर नहीं पढ़ा मैंने, तो ये आंसर नहीं है भाई। अगर इंटीजर होता तो ये आंसर होता, नेचुरल नंबर है तो नो सॉल्व। -2.5 से छोटे इंटीजर्स कौन से होते हैं? -3 -4 बी, उसमें मिसिंग है ना हमारे। क्लियर? पक्का करिए। ये हो जाएगा 3x -3 लेस देन इक्वल टू 2x -6। इसको इधर भेजूंगा तो x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -3 आ जाएगा। x बिलोंग्स टू -∞ से -3, क्लोज्ड ओपन, दैट्स इट। डी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करिए, मैं भी करता हूँ इसको। x/3 - x/2 is greater than -1, -x by 6 greater than -1, -x greater than -6, x less than 6, x belongs to -∞ से 6। ए आ रहा है, एक सेकेंड, ये बनेगा 2x - 3x -x by 6 बनेगा ना, और 6 को मैंने इधर भेज दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 6 बन रहा है, x ग्रेटर देन -6 आ रहा है आपका। एक बार चेक करते हैं। 5 डालना, 5 क्यों, आप एक काम करो, -6 डालना, -6 डालूंगा यहाँ पे तो बनता है -2 ग्रेटर देन -3 + 1, -2 ग्रेटर देन -1, -6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, मतलब -6 डालेंगे तो यही बन रहा है ना। हाँ, तो
अच्छा -2 आ रहा है ना यहाँ पे यार, -6 डालने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो -6 आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये गलत है। ये गलत क्यों है? x/3 -x/2 करूँगा तो ये बनेगा 2x - 3x/6 > -1। हाँ जी, ओहो यार सॉरी, ये 1 है, प्लस का प्लस का प्लस का, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, दिस इज आंसर। ये पार्ट वो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। छोड़ दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट करिए। ये बनेगा x/2 > 25x -10 एलसीएम दे रहा हूँ, -21x + 9 डिवाइडेड बाय 15 टू इधर ही इधर 15x > 4 × 2 8x -1 -2, ये बन जाएगा आपका 7x > -2 x > -2/7 -2/7 से इन्फिनिटी। क्या आंसर आ रहा है भाई? ठीक है जी। नेक्स्ट ध्यान से देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहले यशिका वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। यशिका वाला मेथड, 2 is less than equal to 3x - 4 and 3x - 4 is less than equal to 5, यही बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x > 6, x is > 2 and 3x is less than equal to 9, x is less than equal to 3। ठीक है, रियल नंबर लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये 3 है, ये 2 है। ये कह रहा है x 2 होगा या 2 से बड़ा होगा? 2 होगा, 2 से ज़्यादा होगा। ये कह रहा है या तो 3 होगा या 3 से, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 2 से 3, 2 से आगे 3 तक, 3 भी 2 से 3। पहला क्वेश्चन समझ आया, पहला मेथड। ठीक है, अब और इजियर मेथड क्या है? 2 is less than equal to 3x - 4 less than equal to 5, एडिंग 4 ऑन एवरी साइड। 4 ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा? 6 3x 9 डिवाइड बाय 3। अब नेगेटिव यहाँ पे भी वही चक्कर चलेगा, नेगेटिव से डिवाइड कर दूंगा या मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स या चेंज। पर मैं तो 3 से कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 3 तो हो जाएगा 2x 3, तो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 2 से 3 क्लोज ब्रैकेट। इजी, समझे? यहाँ पे क्या किया मैंने? एडिंग 4। यहाँ पे क्या किया? हाँ जी, हाँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे x बनाना है बीच में, तो मेरे को -4 हटाना पड़ेगा, वो प्लस करके हटेगा। ठीक है। पक्का। सबसे पहले तो मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस बेसिकली एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या करता है? कोई भी इनपुट लेगा। फंक्शन क्या होता है तुम्हें पता है? फंक्शन एक मशीन है यार, सिंपल। ठीक है, अब मॉडुलस एक मशीन है। मशीन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उस मशीन को? ऐसे, दिस इज मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब ये दो डंडे जो है, डंडे इसलिए दे रखे कि ये मार मार के बंदे को सीधा करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालूँ, f(2), f(2) का मतलब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2, 2 पॉजिटिव आंसर आएगा हमेशा। f(-2), f(-2) मतलब -2 का मॉडुलस कितना आ गया? कुछ भी अंदर जाएगा, आंसर बाहर पॉजिटिव ही आएगा। मॉडुलस का ये काम। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। अब बात चली है तो मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ, जो कि मैं तुम्हें डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में भी सब समझाऊंगा। अगर मैं x को पॉजिटिव डालता हूँ तो जो यहाँ डाल रहा हूँ मैं वही आंसर आ रहा है। तो यानी कि अगर मेरा x > 0 है तो f(x) x ही हो जाएगा। हाँ कि ना?
2 डालूंगा मैं, 2x, 2 अगर मैं 2 डाल रहा हूँ यहाँ पे तो क्या 2 0 से बड़ा है? तो अगर मैं x को 2 डाल रहा हूँ तो यहाँ 2 रख दूंगा मैं, सिंपल सी बात है। अगर x मेरा लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा, -2 0 से कम है, -2 का 2 कैसे आया बिना मॉडुलस का यूज़ करें? मैं उसके आगे माइनस लगा सकता हूँ एक, -2 के आगे माइनस लगा दूंगा, क्या बनेगा? +2। -2 के आगे माइनस लगा दूंगा, क्या बनेगा? तो ये मैंने -x लिख दिया। कहने का मतलब अब मैं आपसे पूछूं इसके अकॉर्डिंग, मैं इसके अकॉर्डिंग जवाब मत देना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज f ऑफ 3, तो आप देखोगे 3 कहाँ आ रहा है, किस पे आ रहा है 3? ऊपर। तो f ऑफ 3 इज 3। अब मैं पूछूं व्हाट इज f ऑफ -5, -5 किस में आएगा? 0 से कम पे आएगा, 0 से बड़े पे आएगा, बराबर पे आएगा? -5, तो x को -5 रख दो। -5 ऑफ माइनस ऑफ -5 इज, तो मॉडुलस का काम कर रहा है ये पक्का। मतलब नेगेटिव नंबर्स होंगे तो मैं माइनस के आगे रखूंगा क्योंकि ये वाली कंडीशन आएगी तब। पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो ये वाली कंडीशन है तो एज इट इज नंबर आ जाएगा। तो मॉडुलस को खोलते हम ऐसे है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ मॉडुलस विदाउट यूजिंग मॉडुलस। यहाँ मॉडुलस नहीं आ रहा ना, ऐसे करते हैं हम काम, कोई दिक्कत? तो वहाँ पे जब मैं तो दो माइनस लगेंगे एक साथ। हाँ, जैसे -2 का मॉडुलस क्या होगा? माइनस ऑफ -2 विच इज +2। आप +2 ही लिखोगे उसको। क्लियर? जब हम एक्सपैंड करेंगे तो माइनस लगेंगे। हाँ दो। हाँ, लगा सकते हो आप 2 माइनस। आपको लिखना कुछ नहीं, आपको बस समझना है इसको, ये कहीं और काम आएगा आगे। इतना क्लियर है? दो कहाँ लगे? -1 लग रहा है। जैसे x नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर कोई भी ले, -1 -1 यहाँ रखेगी तो माइनस ऑफ -1, तो 2 नेगेटिव लगे तभी तो +1 बना। फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक। पर आंसर तो 1 ही आएगा ना हमारा फाइनल। ठीक है, पक्का? अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो जब x > 0 है, ग्राफ बनाना आता है? नहीं आता? आता है। f ऑफ x को मैं y मान लेता हूँ, y = x होगा। कब होगा? जब x 0 या 0 से बड़ा है। तो यानी कि 0 या 0 से बड़े पे y = x का ग्राफ बनाएगा। y = x का ग्राफ बनाना आता है? डब्बा मेथड आता है, 0 0 1 1 2 2 लेके ये बनेगा y = x। ठीक है, y = क्या होगा? -x। कब? जब x 0 से कम वाली जगह पे, दिस इज y = -x। अब ध्यान से देखो, यहां पे इस पॉइंट के आगे x क्या है? पॉजिटिव है, तो जो भी x आएगा वही आउटपुट आ जाएगा। 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। ये भी यही कह रहा है। अब -2 है तो क्या आएगा? -3 है तो आ तो रहा है आउटपुट। दिस इज आउटपुट वाली लाइन ना, y इज द आउटपुट ना, गॉट इट? -4 आएगा तो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव ही तो आ रहा है आंसर हमारा। क्लियर? अभी ये ना थोड़ा बहुत समझ आया है आपको। अभी जब मैं चैप्टर 2 कराऊंगा ना तो ये और ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करूंगा, तब अच्छे से दिमाग में बैठेगी। यहाँ बात चल रही थी तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो f ऑफ 0 इज 0, मतलब 0 का मॉडुलस तो 0 ही होएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव ना, नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मॉडुलस का वो समझ आ गया क्या कारनामा क्या है? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2। मॉडुलस ऑफ x 2 से कम है भाई, तो मुझे x बताओ कहां से कहां तक लाई करेगा। इसको मैं दूसरे सेंटेंस में पुट करूं तो ऐसा x बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। पहले तो हम लेमैन टर्म्स में बात करते हैं। 2 से कम वाले नंबर, 2 से जस्ट कम वाला 1.999 जो भी है वो सेटिस्फाई हो रहा है, 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उस नंबर से लेके 0 तक तो सेटिस्फाई होंगे ही होंगे भाई, ये तो अखंड सत्य है। इसके आगे -2 पे तो मॉडुलस क्या आ जाएगा? 2 इज लेस देन 2 नहीं होता, तो -2 सेटिस्फाई। -2 से बड़े नंबर्स, -1 डाल के देख, -1 का मॉडुलस इज
1 इज लेस देन 2 होता है, तो यानी कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आंसर होना चाहिए इसका? -1 0 1 2 नहीं होगा, पर रियल नंबर में आंसर चाहिए तो ब्रैकेट नोटेशन नहीं यूज़ करेंगे हम। -2 से 2 आंसर होगा इसका, ओपन ब्रैकेट ना, ओपन ब्रैकेट बोला ना मैंने। तो इसका मतलब इसको समझने के लिए अभी हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। ये 2 है, ये 0 है, मुश्किल लग रहा है ना? धीरे धीरे समझ आएगा, ये है भी मुश्किल टॉपिक। 2 मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, 0 तक मैंने बना दिया। अब x 2 से छोटा है तो 2 नहीं होगा, 0 तक कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना? अब जो भी नंबर आया उसका नेगेटिव भी बनाओ, -2, ठीक है? -2 डालने पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो -2 ओपन रहेगा। -2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूँ, उसका मॉडुलस जो आएगा, यानी कि जो भी नेगेटिव नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड या नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव हटा के जो भी आएगा वो 2 से कम ही आएगा, पक्का? तो यानी कि इसका आंसर क्या बन गया? x बिलोंग्स टू, इजी। सोचना बहुत पड़ रहा है ना अभी, इतना समझ आया? सोच के समझ आया? पक्का सोच लो। अब मैंने इसका एक मेथड बनाया हुआ है, रटने का मेथड। वो क्या है? आप सीधा पॉजिटिव वैल्यूज देखो, आप सीधा पॉजिटिव वैल्यू देखो। ओहो, लेस देन 2 है, रियल नंबर लाइन बनाओ, 0 मार्क करो, जो भी नंबर है वो मार्क करो। पॉजिटिव वाला आंसर देखो भाई, मोड हटा दो यहाँ से, मोड x लेस देन 2 है तो x लेस देन 2, 0 तक देख लो कितना आ रहा है, ये इंक्लूड होगा, ये होगा, है ना? कॉपी को बंद कर दो, क्या ट्रेस होएगा? ये ट्रेस होगा, ये आंसर है, खत्म। ट्रेस मेथड बना रखा मैंने, ये किसी बुक में नहीं है और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने खुद बनाया था। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको ट्रेस करो, इसको ट्रेस करेंगे तो ये चीज़ बनेगी ना, तो दिस इज द आंसर। ट्रेस करने पे आंसर मिलेगा पूरा। क्लियर है? पक्का? अब आपको ना बीच बीच में कंफ्यूजन होएगी तो आपको ये लिखना चाहिए, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x का इंटरवल जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, x का इंटरवल जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इंटरवल ये है, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। यशिका बताना, मोड x लेस देन 3 क्या आंसर होगा? प्रैक्टिकली भी सोचियो, रट्टे वाले से भी सोचियो, सब तरीके से। करेक्ट, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी समझ आ रहा है ना सब कुछ? प्लीज एनलाइटन अस। बस हाँ हाँ, 3 से इन्फिनिटी दोनों ओपन, बस यही आंसर है। 3 से बड़ा नंबर 4, 3.1 कुछ भी सेटिस्फाई हो रहा है, सही है वो, पर अधूरा है आंसर। ऐसे और नंबर्स नहीं होते जो जिनका कुछ साइन वाइन हटा दो तो वो सेम चीज फॉलो करेंगे। -4 का 4 हो जाएगा, क्या करूं फिर? वो भी तो इंक्लूड होने चाहिए ना। सोचो। नो नो, -∞ से -3 आंसर आएगा एक तो भाई, -3 से इन्फिनिटी, -∞ की तरफ नंबर लो, -4 सेटिस्फाई हो रहा है, -5 -3.1 सब हो रहे हैं, या फिर
3 से इन्फिनिटी तो आपने बताया ही था। इसको रट्टे मेथड से देखें एक बार। रियल नंबर लाइन बनाई 0 3, आंसर क्या है ओपन 3 से बड़ा। 0 पे कॉपी बंद करूंगा तो ट्रेस क्या आएगा, ये बनेगा ट्रेस। ट्रेस समझते हो ना भाई, कॉपी बंद कर देंगे तो ये चीज जो ऐसे जा रही है वो ऐसे मुड़ के इधर आ जाएगी। तो -3 से -3, 3 से इजी, सोच लो पक्का। अब इसको ना ऐसे भी बोल देते हैं, मोड x इज लेस देन k, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -k से k ओपन ब्रैकेट, मोड x इज लेस देन इक्वल टू k, तो x बिलोंग्स टू -k से k क्लोज ब्रैकेट। ये रटने वाली बात हो गई ना एक तरीके से। यहाँ पे भी तो ये k है, -k से k है, -k से k, इजी। ग्रेटर देन होता है मोड x ग्रेटर देन k, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -k यूनियन k से इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब होता है और, ये सेट्स में पढ़ेंगे हम। मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू k, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -k क्लोज ब्रैकेट यूनियन k से इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं हम यूनियन, इसका मतलब होता है और हिंदी वाला या, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है एंड हिंदी वाला और में डबल वही आता है ना, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। मैं एक चीज़ और लिखनी चाहिए यहाँ पे, मोड x इज इक्वल्स टू k, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू +- k। बाय द वे जितने भी यहाँ पे k है वो सब पॉजिटिव है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे आप ये लिख के चलेंगे k इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव, क्योंकि k अगर नेगेटिव हो गया तो ये बात बनेगी कभी भी, मोड कभी भी नेगेटिव से कम हो सकता है। समझ आ गई बात, ये लिखो पूरा करो।